डिजिटल अरेस्ट एंड स्टॉक मार्केटिंग फ्रॉड्स की हम सारे के सारे डिजिटल वर्ल्ड में डिजिट्स हैं। क्रिमिनल उन डिजिट्स को टारगेट करता है। एजुकेटेड लोग, टेक्निकली savvy लोग में फंस जाते हैं, साइबर क्राइम जिसे हम कहते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आज के टाइम में जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, वो फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग काम करता है। एक ही सिर्फ तरीका है जो आप साइबर क्राइम से आप लोग बच सकते हैं। सर, अगर हमारे साथ कोई इस तरीके से क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम, जी, सो फिर हम इमीडिएट एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? आपके साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड जहां पर आपके पैसे चले गए हैं, तो आपको इमीडिएटली एक नंबर नोट कर लीजिए। आपने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल बॉलीवुड केस सॉल्व किया था। हेलो एंड वेलकम टू द मिशेल डेविड शो। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर मनोज कुमार, who is the Assistant Commissioner of Police, IFSO, Special Cell Delhi Police. So Mr. Kumar has been recently awarded with the President Police Award for his meritorious services. So welcome to the show, sir. थैंक यू। So sir, what is cyber crime and how does it work? सी साइबर क्राइम इट्स ए वेरी जेनरिक वर्ड। साइबर क्राइम के कई सारी ब्रांचेज हैं। साइबर क्राइम के बारे में जहाँ तक ये बोला जाता है कि मैं साइबर क्राइम का विक्टिम हो गया, जनरली ये है। बाकी देखिए, साइबर क्राइम तो बहुत एक बड़ी फील्ड है कि जहाँ पर कोई भी इंटरनेट के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू कोई क्राइम होता है तो साइबर क्राइम में आता है। यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा एक एक अलग पक्ष भी दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली आप देखेंगे कि बहुत सारा क्राइम हो रहा है जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, उसमें 95% बोलते हैं कि साइबर क्राइम हो रहा है, लेकिन वो साइबर क्राइम नहीं है। वो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि साइबर क्रिमिनल या क्रिमिनल आपसे ही आपकी इंफॉर्मेशन निकालेगा और उससे आपको विक्टिम बनाएगा। तो अगर वो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि भाई हम आईटी एक्ट के अंदर केस रजिस्टर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर वो साइबर क्राइम नहीं है। उसके आपको उससे बचने के लिए कोई साइबर लिटरेट होने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी आदमी को किसी भी रूप में नहीं देनी है। कोई ओटीपी, कोई लिंक या कोई भी आपको शेयर नहीं करना, कोई लिंक क्लिक नहीं करना है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। सो मैंने देखा है वेल एजुकेटेड लोग, टेक्निकली savvy लोग इस चुंगल कह सकते हैं, इस नेट में फंस जाते हैं, साइबर क्राइम जिसे हम कहते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट आफ्टर बीइंग इवन टेक्निकली savvy? एक्चुअली देखिए, मैंने आपको बताया कि हम आज के टाइम में जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, वो फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग काम करता है। आप फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड में बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड में आप रिनाउंड हो सकते हैं, अपने काम के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल इलिटरेट हैं। अगर आपको डिजिटल दुनिया के बारे में नहीं पता है तो आपको डिजिटल लिटरेसी जो है ये बहुत जरूरी है। लिटरेसी के बारे में आपको बहुत जरूरी, आपको बहुत, और इसके लिए बहुत ज्यादा, आपको ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड आप जानते हैं कैसे काम करता है, डिजिटल वर्ल्ड कैसे काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है, जितने भी इस तरह के आपने जो बताए हैं लोग, ये लोग भी विक्टिम बन रहे हैं। जी, विक्टिम बनने का उनका ये रीजन है कि एक तो वो फिजिकल वर्ल्ड को ही में मास्टर हैं, डिजिटल वर्ल्ड में वो इलिटरेट हैं। दूसरी बात ये है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को हमें एक अलर्ट रखना है। जी, एक एज में, कई ऐसी एज होती है जहां पर लोगों को लगता है कि मेरे को सब पता है और मैं क्यों इस चीज को, अब मैं, मेरा कुछ मैं नहीं हो सकता, मैं इन्फ्लुएंस भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। डिजिटल वर्ल्ड में हम सारे लोग कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल। हम सारे के सारे डिजिटल वर्ल्ड में डिजिट्स हैं। क्रिमिनल उन डिजिट्स को टारगेट करता है। अब वो डिजिट किससे जुड़े हुए हैं, वो सारी की सारी बातें क्रिमिनल को भी नहीं पता थी, वो तो डिजिट्स को टारगेट करता है। अब डिजिट्स में उसके पीछे कौन है, कोई हाई प्रोफाइल आदमी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, वो उनको टारगेट करता है। दूसरा इसमें एक चीज और भी होती है कि अगर आप अवेयर हैं, साइबर अवेयर है, साइबर लिटरेट हैं, तो आप बच जाएंगे।
जी, अगर आप नहीं है तो चाहे आप कुछ भी पोस्ट होल्ड करते हैं, कुछ भी आपका एक रुतबा है फिजिकल वर्ल्ड में, आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो साइबर अवेयरनेस एक ही सिर्फ तरीका है जो आप साइबर क्राइम से आप लोग बच सकते हैं। तो राइट, साइबर अवेयर होना है, तो आप, ये मेरा मानना है कि आप कम से कम 95% जो फाइनेंशियल फ्रॉड है आप उनसे बच सकते हैं। जी, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि फिजिकल वर्ल्ड वाले लोगों को डिजिटल वर्ल्ड को भी समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उस पे अवेयर रहना चाहिए और अपने आप को डेली अपडेट रखना चाहिए। एग्ज़ाम्पल दूँगा, राइट, आपका मोबाइल फ़ोन है, जी, स्मार्टफ़ोन है, सबके पास है। अगर आप उसको फ़ोन को, उसके ओएस को, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को या उसकी ऐप को अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे, तो क्या होता है कि उस अपडेट को नहीं करेंगे तो क्रिमिनल उसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उससे आपको विक्टिम बना सकता है। राइट, वैसे इंसान को कि अगर आप अपने आप को साइबर वर्ल्ड में अपडेट नहीं रखेंगे, तो कहीं न कहीं आप विक्टिम बनेंगे। तो इसलिए आपको अपडेट रहना है, अपने आप को अलर्ट रखना है और भी जो साइबर क्राइम आता है, उसके बारे में आपको बच के रहना है। एक और इसमें जो दूसरी बड़ी बात है, जी, फाइनेंशियल फ्रॉड में और अधिकतर इस तरह के फ्रॉड में आप 2 चीज़ें देखेंगे, एक ग्रीड और एक फ़ियर। लालच दे रहा है या आपको कोई डरा रहा है। तो समझिए उसके पीछे कोई ना कोई इल्लीगल एक्टिविटी या छुपी हुई है या वो आदमी आपको विक्टिम बनाना चाह रहा है। तो जिस चीज़ में भी ये बड़ा देखिए सिंपल सा रूल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रीड एंड फियर, राइट, डर और लालच। देखिए ये 2 शब्द तो हर आदमी सीख सकता है, समझ सकता राइट, है। राइट, ये अवेयरनेस की एक कुंजी है, ये की है कि आपको अगर किसी भी मैसेज में, किसी कॉल में, किसी में लिंक में कि आप इसे दबाइए आपको पैसे मिलेंगे या आपकी लॉटरी लगेगी, आपको करेंगे। अगर आपको कोई इस तरह का भी आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको मत छेड़ें। साइबर क्राइम में एक फ़ॉर्मूला है, ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी। राइट, ज़ीरो ट्रस्ट करें है। आपको कोई भी हो, आपके परिवार का फ़ोन कर रहा है, आपके घर वाले कर रहे हैं, आपका यार दोस्त कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो आपको पहले एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब है कि उसको आपको 2 या 3 तरीके से वेरीफ़ाई करना है, उसके बाद रिएक्ट करना है। साइबर क्राइम कितने तरीके के होते हैं? हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, साइबर क्राइम बहुत सारे तरीके के हैं। अब मैं आपको बताऊँ, फ़िशिंग है, आपका और तरह के हैं, आपका डाटा लीक है, हैकिंग है, बहुत सारा के हैं। लेकिन ये यहाँ कहना एक थोड़ा-सा ये होगा क्योंकि मैं कुछ आपको बता दूँ, फिर जी, आपके जो सुनने वाले, देखने वाले सोचेंगे कि साइबर क्राइम है। साइबर की ब्यूटी है, साइबर की, साइबर डेली चेंज होता है। जी, आप एक क्राइम होता है, जैसे आप ये देखिए कि जब आपने पहला मोबाइल फ़ोन लिया था और अब का फ़ोन है तो कितना चेंज है, कितना वो अपडेट हो गया, कितना बहुत स्मार्ट हो गया है। एब्सोल्युटली, तो हमारा यही है, उसी तरह से साइबर चेंज हो रहा है। पहले एक टेक्नोलॉजी आती है, 2G आई, 3G आई, 4G, 5G और अब आप देखिए एआई भी आ रहा है, एआई भी के हिसाब से काम कर रहा है। तो साइबर क्राइम बहुत तरह से है, जिससे भी आपको विक्टिम बन रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल लेवल पे होता है और कुछ इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है। राइट, साइबर में आज के टाइम में जो मैं आपको बताऊँगा, 2 बहुत बड़े क्राइम हैं जो ज़्यादा चल रहे हैं। एक है डिजिटल अरेस्ट और एक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। राइट, डिजिटल अरेस्ट जो है, पहली बात ये है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस कभी भी आदमी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। इनफैक्ट काफ़ी मैं इंटरनेट में सुन रही हूँ डिजिटल अरेस्ट और मुझे वाक़ई में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली डिजिटल मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है आज के टाइम में। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो आपको कॉल करते हैं, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं आपने गलती से कहीं न कहीं से लीक हो जाती है, तो उनको ये पता होता है। तो और दूसरा मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जो सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा आप अपनी बहुत सारी निजी जानकारी, पर्सनल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा हम लोग शेयर करते हैं। हम जी, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कौन-सी गाड़ी है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और हमारे जो फाइनेंशियल हम वेल्थ के बारे में बताए जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, अपनी खुशी लोगों से बाँट रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं साइबर क्रिमिनल भी इनको वॉच करते हैं राइट, और फिर वो आपको देखते हैं और आपको टारगेट करते हैं। साइबर क्राइम में मैं बताऊँगा 2 तरह के होते हैं, तो फ़िशिंग टाइप है कि जिसमें वो एक साथ कई हज़ार लोगों को एक साथ मैसेज भेज रहे हैं, उनमें से कोई भी फँस गया, उसको विक्टिम बना लेते हैं। आजकल थोड़े से साइबर क्राइम जो है एडवांस हो रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि
आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, आपका स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ, ये सारा करते हैं। उन्हें लगता है कि इनके पास अगर अच्छे पैसे हैं तो वो आपको टारगेट करते हैं। राइट। जैसे मैंने बताया, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उन्हें पता लग गया कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो वो आपको करेंगे कि आपका आधार नंबर या आपका मोबाइल नंबर या आपके नाम से कोई पार्सल है, इसका कोई मिसयूज हो रहा है या कस्टम ने पकड़ लिया है, हम कस्टम से बोल रहे हैं, हम था पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, नारकोटिक से बोल रहे हैं, आपके आपके नाम से पार्सल है, आपके पास उसमें कोई ड्रग्स मिली है, तो आदमी डर जाता है। मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई प्रोसीजर ही नहीं है लॉ में कि जहाँ पर हम आपको पुलिस वाले राइट। इनको इस तरह से हम किसी को अप्रोच करते हैं। अगर आएँगे तो हम फिजिकल वर्ल्ड में ही आते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आते। कोई नोटिस आता है, कई बार आजकल नोटिस बहुत चल रहे हैं, आपको इसी नाम से कि आपको हम नोटिस भेज रहे हैं, पुलिस के नाम से, उसमें बहुत सारे पुलिस अफसरों के नाम लिखे होते हैं, ये सब फर्जी हैं। ऐसी किसी सिचुएशन में आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाएँ। आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो आप अपने यार पहले तो अपनी फैमिली से, दोस्त से करें, अपने आप को अकेला मत छोड़ें। सीधा पुलिस स्टेशन जाएँ, बताएँ, आपको जो भी पुलिस है, आपको बिल्कुल हेल्प करेगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगी भी, और हम उसको करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे सर दैट 15-15 दिन लोग डिजिटल अरेस्ट में रहते हैं। सो व्हाट इज दिस सर्विस? 15 दिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रहते हैं, पर उससे ज़्यादा करोड़ों रुपए भी दे देते हैं। जी। अ, मैंने आपको बताया ना कि आपको डरा के आपसे पैसे ले रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका सिर्फ एक होता है कि वो आपको डरा के आपसे पैसे लें। जी। तो आपको डरना नहीं है, कोई भी आदमी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। पुलिस में या पूरे हिंदुस्तान के कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान है कि कोई चीज़ नहीं है डिजिटल अरेस्ट। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो कोई आपको आ रहा है तो आपको सबसे पहले उसको नकारना है। जी। पुलिस अब एक चीज़ मैंने बताया आपको कि वो करोड़ों रुपए दे भी देते हैं लोग। साइबर क्राइम के लिए एक चीज़ और करूँगा, जो आदमी कई बार होता है कि चलो कोई बुजुर्ग आदमी अपनी रेपुटेशन या उसको लगता है कि मैं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो आपको अरेस्ट हो जाता है। उस वक़्त एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल आता है उनकी फैमिली का और उनके चाहे पेरेंट्स हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, कि अगर उनके बिहेवियर में कुछ भी एबनॉर्मल दिखे, तो इमीडिएटली उनको फिज़िकल वर्ल्ड पे जाके उनसे मिलें। दिक्कत ये हो रही है, अगर 15 दिन कोई आदमी बंद है, तो उसकी फैमिली वाले कहाँ थे? उसके दोस्त कहाँ थे? तो वो आपको जब भी अगर आपको कभी लगे, तो आपकी ड्यूटी को कि आप तो आदमी आप किसी फ़ियर में नहीं है। वो आदमी फ़ोन नहीं कर रहा है, वो आदमी उठा नहीं रहा, फ़ोन है, उसकी मूवमेंट नहीं पता लग रही। तो एज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग हमारी ड्यूटी है कि हम वहाँ पर जाएँ और हम जाने के बाद उस आदमी को पता करें। और अगर वो ज़्यादा है डरा, आपको नहीं सुन रहा है, तो आप इमीडिएटली पुलिस को कॉन्टैक्ट करें। उससे ये होगा कि इमीडिएटली पुलिस आके उसको रेस्क्यू करेगी और जो डैमेज है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सर आजकल हम काफी सुनने पे आ रहा है दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केटिंग? हाँ, देखिए, आज के टाइम में एक बहुत बड़ा ये क्राइम बन चुका है। बेसिकली आज के टाइम में मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है कि कई साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि आपको लालच, मैंने आपको बोला कि ऐसे फ़ियर है, डिजिटल अर्थ में फ़ियर है और यहाँ लालच है, ग्रीड है। वो आपको बताएँगे कि आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाएँ और वो आपको क्या कहते हैं पैसा कमा के देंगे। मैं इसका थोड़ा-सा पीछे का आपको बैकग्राउंड समझा दूँ कि वो आपको जी। टारगेट कैसे करते हैं। आपकी जितनी भी सोशल मीडिया या और जहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आपकी वेल्थ को वो एनालाइज़ करते हैं। तो आपको लगता है कि आपके पास अच्छा पैसा ही है, तो वो आपको किसी न किसी रूप में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। राइट। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल बन के और फीमेल हैं तो मेल बन के, उनको आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको दोस्ती करेंगे पहले तो, फिर उसके बाद बोलेंगे कि आप मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ या करती हूँ और मेरे पास बहुत अच्छे टिप्स हैं।
आपको वो टिप्स भी देंगे और वो टिप्स कई बार बहुत अच्छी निकलती है। तो आपका एक विश्वास जमता है कि आपको कि भाई अच्छी टिप्स दे रहे हैं। तो धीरे-धीरे जब थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे फिर बोलेंगे कि सर आप फिर एक आपको व्हाट्सऐप या इस तरह के ग्रुप पे जोड़ लेंगे। उसमें कई अच्छे नाम होंगे, कुछ ऐसे नाम होंगे जो ये जो स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं कि हम आपको टिप देंगे, तो लोगों को लगता है उसमें कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि आज मैंने 2 लाख रुपए कमाए, आज मैंने 5 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए। टेक्निकली उस पूरे ग्रुप में अधिकतर लोग उन्हीं के होते हैं और वो खुद ग्रुप चला रहे होते हैं, खुद ही अलग-अलग नाम से। वो बनाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अगर ये कमा रहे तो मैं नहीं कमाऊँ, क्यों नहीं कमा सकता? फिर आप धीरे-धीरे पैसा डालते हैं, फिर वो आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे आपने 10 लाख रुपए डाले तो आपको 2 लाख दे दिया एक दिन में, तो आपको लगेगा 10 लाख में कौन मिलेगा? तो लालच मैंने बोला आपको। उसके बाद वो फर्दर आगे चलते हैं, तो धीरे-धीरे वो आपसे इतना पैसा ले लेते हैं, आप लगाते जाते हैं, आप आपको उन्होंने ऐसे ऐप बना रखे हैं कि आपको दिखेगा कि आपके शेयर ऊपर जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है। लोगों को लगता है और पैसे लगाते हैं, कोई कुछ जगह तो हमने देखा है कि वो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए ऐसे फ्रॉड शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए अपने घर को भी गिरवी रख देते हैं। कई बार उन्होंने अपने गोल्ड बेच दिया, अपने लोगों से लोन ले लिया, ये करते हैं। उसके बाद जब आपको लगता है क्रिमिनल को पता लग जाता है कि वो आपसे पैसा लेता रहेगा जब तक आप उससे नहीं माँगेंगे, एक अच्छा अमाउंट होने के बाद। उसके बाद वो आपको जब आप उनसे माँगेंगे बोलेंगे कि 30% पे टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट का टैक्स है। सपोज़ आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 30 लाख आप देंगे लेकिन नहीं दे सकते। जी। आपने 30 लाख भी दे दिया फिर बोलेंगे कि इस पे आपको और टैक्स लगेगा, तो आप पहले 1 करोड़ के विक्टिम थे, फिर 1 करोड़ 30 लाख के हो गए, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको पैसा नहीं देंगे। और जब ज़्यादा आप शोर मचाएँगे तो एक ऐसा टाइम आता है वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अभी आप पीछे न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि हम लोग मतलब कि भारत सरकार इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जी। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बहुत काम कर रहा है, मतलब पूरी गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इस पर हम लोग वहाँ से क्या कहते हैं काफ़ी तरीके से हम इस केस को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, लोगों को बहुत अवेयर कर रहे हैं। शायद ये भी उसी एक सीरीज़ का एक हमारा एक छोटा-सा एफर्ट है आपके साथ बैठ के बात करना। तो इस तरह से है, तो कभी भी आपको ऐसा लगे और आज आप सुन रहे हैं और अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, तो आज ही इसको बंद कर दें। चाहे आप उनको कितना ही पैसा दे दें, वो आपको कुछ वापस नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं डाउट भी है, तो आप उनसे फिज़िकल वर्ल्ड में जाके मिलें। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान में आने-जाने की कहीं भी 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा टिकट नहीं फट मिले। जी। सो सर डिजिटल अरेस्ट है, स्टॉक मार्केटिंग है, ऐसे फ्रॉड्स कौन लोग करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जी। आपके इस माध्यम से मैं 2 चीज़ों पे टारगेट करना चाहूँगा और देखिए ये जो क्राइम है पहले कभी हिंदुस्तान में कुछ जगह पे होता था। अब ये मैंने जैसे पहले बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, कुछ कंट्रीज़ जी। हैं, वहाँ पर ये इस तरह के कॉल सेंटर बन गए हैं। वहाँ से ये कॉल आती हैं सारी और वो लोग सब कुछ वही मैनेज करते हैं। इसमें कुछ इंटरनेशनल मैं कहूँगा माफिया है जो ये चला रहा है। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब ये लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो हिंदी या लोकल लैंग्वेज बात करते हैं, तो ये जी। कौन है? आपके इस माध्यम से मैं आज के यूथ को अवेयर करना चाहूँगा, हो क्या रहा है, जैसे हम सब लोगों के प्रोफाइल्स सोशल मीडिया पे हैं, तो इन इन लोगों ने जो इस तरह के जो माफिया लोग हैं, इन लोगों ने अपने या तो आदमी छोड़ रखे हैं या रिक्रूटमेंट कुछ लोकल रिक्रूटमेंट है कुछ लोगों को वो एल्योर करते हैं कि वो इस तरह के बच्चों को पकड़ें। हो क्या रहा है कि वो आपको जॉब ऑफर देते हैं, कई बार ऑनलाइन आता है, कई बार आपको कोई मिल गया कि हम आपको किसी अच्छी कंट्री में आपको जॉब देंगे। राइट, राइट। उनका ये टारगेट होता है, पता होता कि इंग्लिश बोल रहे हैं अच्छी, थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, जी। तो उनको वो ले जाते हैं यहाँ पर। फिर वहाँ से जो बेसिकली जैसे हमारा भी तक एक्सपीरियंस आया है, तो वो थाईलैंड के नाम पे ले जाते हैं कि आपको थाईलैंड पे जॉब है या उधर की कुछ है। जी। फिर वहाँ से वो कंबोडिया या इस तरह के म्यांमार इस तरह की कंट्रियों में उनको बच्चों को ले जाते हैं, उनका पासपोर्ट ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं और उनसे फाइनेंशियल फ्रॉड कराते हैं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है जो यंगस्टर्स हैं कि अगर आपको कभी भी इस तरह का जॉब ऑफर आए,
तो उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वेरीफाई करें। भारत सरकार की बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनसे आप पूछें, अपने फ्रेंड से पूछें, फैमिली से पूछें, लेकिन जब तक आप उस पे 3 या 4 या 5 बार उसको क्रॉस वेरीफाई ना करें, तब तक प्लीज़ ना आ जाएँ, क्योंकि वो चले जाते हैं, वहाँ से आना बहुत मुश्किल है। अभी आपको पता होगा भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है इस पर, अभी शायद 543 स्टूडेंट्स इस तरह के बच्चे जो जॉब कर रहे थे वहाँ पर, ऐसे फँसे हुए थे, राइट। उनको रेस्क्यू किया गया है और अभी वो उनको भारत वापस लाया गया है। सो हम साइबर वर्ल्ड पे कितना विश्वास कर सकते हैं? देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, जी। लेकिन कितना विश्वास करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना विश्वास करना चाहिए। देखिए, असल में हमें साइबर वर्ल्ड से मिल क्या रहा है, पहले हमें ये देखना है। आज के टाइम में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या नॉलेज मिल रही है? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या नॉलेज मिल रही है? क्या इंफॉर्मेशन नॉलेज है या नॉलेज इंफॉर्मेशन है? जी। एक बहुत ही मतलब कि एक शोध का विषय है। मेरा मानना है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, वो सही या गलत हो सकती है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आज के टाइम में, वो सही भी है या गलत, इसलिए वो इंफॉर्मेशन है। जब इंफॉर्मेशन में लॉजिक जोड़ दिया जाता है और कई तरह से जोड़ा जाता है, उसका जो लॉजिकल वर्जन है, वो आपका चला जाता है नॉलेज। जी। क्योंकि नॉलेज वो है जो सत्य है। इंफॉर्मेशन, अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। मेरी सजेशन ये है कि जो भी हमें सोशल मीडिया पे या डिजिटल वर्ल्ड पे मिल रहा है, उसको हम इंफॉर्मेशन मांगे, उसको फिजिकल वर्ड से, उसको तर्क की कसौटी पे लॉजिक के साथ उसको एनालाइज करें और उससे जो निकलेगा हमें वो मानना है। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि यूपी में 3 दोस्त शादी के बाद गूगल मैप देखते हुए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जा रहे थे काफ़ी न्यूज़ में और वो पता लगा एक रिवर का, क्योंकि बाढ़ से वो टूट गया था, तो इसी तेज जा रहे थे और सामने वो पुल टूटा हुआ था, तो वो जाके नीचे गिर के डेथ हो गई। मीनिंग देयर बाय आपको ये देखना है कि कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जी। तो टेक्नोलॉजी को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। फिर बोलूंगा, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इंफॉर्मेशन लें, एनालाइज करें और उसके बाद आप उसको नॉलेज में कन्वर्ट करें, उसे मानें। आपने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल बॉलीवुड केस सॉल्व किया था। समथिंग रिलेटेड टू डीप फेक। यस, सो व्हाट इज डीप फेक वीडियोस? बेसिकली डीप फेक क्या है कि वो इतना ज्यादा डीप होता है कि आपको पता नहीं चल पाता कि वो ओरिजिनल है या फेक है। जी। उसमें क्या करते हैं कि साइबर क्रिमिनल आपकी वीडियो और आपकी आवाज को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और वो कुछ बुलवा देते हैं और आपके लिप सिंकिंग भी हो जाती है, आपकी आवाज भी हो जाती है कि आपको लगेगा कि ये आप ही बोल रहे हैं, पर एक्चुअल आपने नहीं बोला है। ये एक तरह का डीप फेक है और उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसको सिर्फ कौन पकड़ पाता है? जो विक्टिम है, जिसका वो डीप फेक बना है, अदरवाइज कोई नहीं जान पाता। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक हमारा केस था और मैं आई कैन से प्राउडली कि भाई वो केस पे हम लोग ने बहुत काम किया। बॉलीवुड एक एक्टर, बिल्कुल उनको हमने इन्वेस्टिगेट किया और एक्चुअल जो उसका जिसने डीप फेक वीडियो बनाया था वहां तक पहुंच के जो भी लीगल कार्रवाई थी हम राइट। लोगों ने करी। डीप फेक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप अभी देखेंगे कि एक एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी एक डीप फेक कॉल आ गई थी, तो ये आप ओके। उस पे देख सकते हैं या। तो आप भी देखिए कि जो क्रिमिनल्स हैं इनका कितने हौसले बुलंद है और जी। कितना उनको विश्वास है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। डीप फेक के लिए आपको, अब डीप फेक लोग बनाते कैसे हैं? सपोज हम लोग बड़े खुश हो के अपने वीडियो डालते हैं, हम लोग अपने अ, घूमने के या कुछ बात करते हुए साइबर क्रिमिनल उसको उठाता है और उसी आपके पास उसकी उसके पास आपकी आवाज है, आपका वीडियो है, राइट। तो वो उससे आपका अपने शब्द डालता है और इस तरह से वो जो आजकल बहुत सारे टूल्स हैं वो सिंक करते हैं और वो आपको ऐसा लगेगा कि आप ही बोल रहे हैं।
सर अगर हमारे साथ कोई इस तरीके से क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम, जी सो फिर हम इमीडिएट एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बहुत एमएचए है, बहुत लोग ये काम कर रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड जहां पर आपके पैसे चले गए हैं, तो आपको इमीडिएटली एक नंबर नोट कर लीजिए, 1930। जो 1930 एक पैन इंडिया पे काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये एक है, स्टेट पुलिस को रन करती है, कॉल सेंटर है, और हम उसको, आप कॉल कर, इमीडिएटली आप कॉल करें। कॉल करने के बाद उस वक्त हमें 2 3 4 चीज़ें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका आपका बैंक कौन सा है, एक यूटीआर नंबर होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, या जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो होती है, डेट और टाइम होता है, कि आप ये सब चीज़ें अपने पास रखें, क्योंकि गलत हो जाता तो फिर टाइम बढ़ जाता है दोबारा उसको हम वेरीफाई करने में। तो आप ये इमीडिएटली 1930 कॉल करें, और आप कहीं पर भी हो 1930 कॉल करें। जैसे ही आप कॉल करेंगे, हमारे कॉल टेकर्स पुलिस के वो लोग होते हैं, वो आपकी कॉल उठाएंगे और उनको डिटेल दे दीजिए। उन डिटेल देने के बाद एक प्रोसीजर होता है, कई बार मैसेज आता है, फिर उसको आप भर दीजिए। और उसका फायदा ये होता है, देखिए क्या होता है कि कई बार कि मैं चलो आज हो गया तो मैं शाम को फोन कर दूंगा या कल कर जी। दूंगा। साइबर क्राइम में हम रियल टाइम पे उस पैसे को, जैसे अगर प्ले आउट से निकल गया, हमें पता होता पैसा कहाँ गया, हम यूटीआर से ही पता कर लेते हैं पैसा कहाँ गया है। तो जहां तक जाता है तो हमारे पास रियल टाइम में हम, हमारी जो पुलिस की टीम है, हमारे बैंक्स बहुत सारे जो हैं, हम सारे लोग उस पर 24/7 काम करते हैं। हम उसको, पैसे को ट्रैक करते हैं, और जब तक वो पैसा नहीं निकल, अगर नहीं निकला होता तो जहां तक भी जाएगा हम उसे रोक लेते हैं और वापस हम विक्टिम को दिलाते हैं। इसमें मैंने इसलिए बोला इमीडिएटली क्यों करना है, जो फर्स्ट आवर होता है वो गोल्डन आवर होता है। राइट। अगर आपने उसमें कर लिया तो बहुत चांस है कि आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाए, तो वो आपको पैसा वापस मिल सकता है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा अगर आपको कोई और क्राइम हो गया है, तो आप, एक हमारी वेबसाइट है एमएचए की, www.cybercrime.gov.in, www.cybercrime.gov.in। इस पे आप जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। आपके एड्रेस के हिसाब से वो आपके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ लोग चाहें कि हम नहीं अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हैं, तो उसमें वो प्रोसीजर, वो प्रोविजन भी है, वहां पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। तीसरा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि आप वहां जाकर, वहां पर साइबर क्राइम से प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं वो भी लिखे हुए हैं, वो आपको राइट। बताएंगे, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और फर्दर अब मैं कहूँगा, अगर आप 10 मिनट भी लगा दें दो चीज़ों पर, एक ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक व्हाट्सएप चैनल है, साइबर दोस्त, व्हाट्सएप भी है, और आपके एक्स पर भी है, कई जगह है साइबर दोस्त, उसको फॉलो करें। उसमें डेली अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि क्या साइबर क्राइम चल रहे हैं और उनसे कैसे बचना है। दिल्ली पुलिस का भी, हमारे हमारे चैनल्स हैं दिल्ली पुलिस के, व्हाट्सएप पे है, एक्स पे है, आप उनको फॉलो करिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस, जो ये चैनल्स हैं, जो मैंने 10 मिनट भी, अगर आप 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, इतना ही आप इनको सिर्फ देख लें, तो मेरा ये मानना है कि आप जो, कम से कम जो फाइनेंशियल फ्रॉड या इस तरह के फ्रॉड है, 95% तक आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो इस, ये सिर्फ अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। आपको और कुछ नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में। सो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। इट वाज रियली सो इंस्पायरिंग एंड सो इन्फॉर्मेटिव फॉर मी एज वेल एज द ऑडियंस। सो मुझे लगा कि दो ही चीजों से हमें केयरफुल रहना, एक है डर और एक है ग्रीड। यस, देखिए, मैं, ये दो चीज़ें तो हैं जो साइबर क्राइम के क्रिमिनल्स के लिए उनको पिलर का काम करते हैं। उनको अगर हम ये दो चीज़ें पे ख़त्म कर देंगे, तो साइबर क्रिमिनल्स की ये बैकबोन टूट जाएगी, सारी बात है। साइबर दो और दिल्ली पुलिस के जो चैनल्स हैं हमारे पास, सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव हैं, हम हर चीज़ को अपडेट करते हैं। जी। उसका फायदा ये है कि जो भी चीज़ हमें जैसे ही पता लगती है, हम इमीडिएटली अपडेट करते हैं। तो आप ये करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को विक्टिम होने से बचा सकते हैं। तो हम दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कह सकते हैं, वी वांट यू सेफ। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। फॉर योर प्रेजेंस। होप आज के एपिसोड से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, नॉट इन्फॉर्मेशन,
सो आप देखते रहिए द मिशेल डेविड टॉक शो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।